जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेट में। तो भारत के लिए बड़ी राहत भरी और खुशी की खबर आ चुकी है और वो ये कि कतर ने भारत के जिन 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई थी, जिस पर पूरी वर्ल्ड मीडिया नज़र बनाए हुए थी, वे सभी बच चुके हैं। वे बचे तो हैं, लेकिन क्या उन्हें कैद की सज़ा कतर में ही काटनी होगी या उनकी सज़ा माफ़ हो चुकी है? तो क्या है खबर, आइए जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि कतर ने भारत के पूर्व 8 नौसेना के अधिकारी जो कतर की ही कंपनी अल दहर में काम कर रहे थे, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी और जिस पर भारत ने अपील भी की थी और वो अपील एक्सेप्ट भी हो गई थी। लेकिन यह केस भारत के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज बना हुआ था और इस पर भारत ने बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली है, क्योंकि अगस्त 2022 से ही वे सभी ऑफिसर्स कतर के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स यानी काल कोठरी जैसे कमरों में कैद की सज़ा काट रहे थे और 23 अक्टूबर को उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और इस पर भारत के उन 8 ऑफिसर्स के लिए ही नहीं, उनके परिजन और पूरे भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आसान नहीं होता कि किसी देश ने कैदियों को फांसी की सज़ा सुनाकर डिसीजन वापस ले लिया हो। और इसका रीज़न क्या था, कुछ पता ही नहीं। जो भी बातें की जा रही थी सारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर थी कि कतर और इटली के सबमरीन प्रोजेक्ट पर ये 8 ऑफिसर्स इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इस पर आज तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिली थी, ना ही भारत की तरफ से। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि वे ऑफिसर्स भारतीय थे, तो कतर की तरफ से भी तो ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिली थी। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि किसी देश ने फांसी के बाद डिसीजन से यू टर्न ले लिया हो। ये खुशी की बात तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिल्मों की तरह उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। तो हुआ ये है कि उस फांसी की सज़ा को कैद की सज़ा में बदल दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उन 8 ऑफिसर्स को अब कैद की सज़ा उस काल कोठरी जैसे कमरों में नहीं बितानी पड़ेगी। साल 2014 के ही भारत और कतर के एक एग्रीमेंट के अनुसार भारत और कतर अपने अपने देशों के कैदी बदल सकते हैं। यानी कि अगर कोई भारतीय है जिसे कतर में सज़ा मिली हो, तो वह भारत में आकर अपनी सज़ा पूरी कर सकता है, और अगर कतर का कोई निवासी है जिसे भारत में सज़ा मिली है, तो वह कतर में जाकर अपनी सज़ा पूरी कर सकता है। और जैसा भी हो, चाहे उन्हें भारत में सज़ा पूरी करनी हो, लेकिन भारत में उन ऑफिसर्स को उतनी ऑकवर्ड और डिप्रेशन जैसी फीलिंग नहीं आएगी। और ये बेहतर भी होगा, क्योंकि भारत की जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर है और लोगों को पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये भारत के लिए डिप्लोमेटिक सुपर पावर बनने की तरफ ये एक बड़ा कदम है? और क्या भारत भविष्य में एक बड़ा डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन सकेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।